गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। शायद ये लेक्चर के बाद सिर्फ एक ही लेक्चर का काम बाकी रह जाएगा, मतलब टोटल 30 लेक्चर होने वाले हैं इस चैप्टर के। बहुत अच्छे सम अभी चल रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 में टोटल 3 सम बाकी है और एक इलस्ट्रेशन बाकी है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 सम करने वाले हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का 17 और उसके बाद हम सम करने वाले हैं 18 नंबर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आईएमपी और बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है 18 नंबर। ओके, आपको पता है कि ये सारे सम में हम क्या करते हैं, तो पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। किस चीज को मैक्सिमम बताना है, किसको मिनिमम बताना है, वो पहले तय कर लेते हैं। ओके, और जिसको भी मैक्सिमम बताना है या फिर मिनिमम बताना है, वहां से हम शुरुआत करेंगे फंक्शन की। और अगर मिनिमम हुआ तो एफ डबल डैश हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और अगर मैक्सिमम हुआ तो एफ डबल डैश हो जाएगा लेस देन 0। अब ये सब बात आपको पता चलनी ही चाहिए, ओके, और पता भी होनी भी चाहिए। बहुत इजी सम है। ओके, चलो स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे 17 नंबर ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 देखते रहिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी सम है। एक्सरसाइज 6 17 नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, देख लेते हैं। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो यहां हमारे पास स्फीयर है और उसकी रेडियस कैपिटल आर भी है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहां पे पहले ये चीज मैं लिख लेता हूं, स्फीयर। स्फीयर तो उसकी रेडियस कितनी है भाई, कैपिटल आर। ये हमको ऑलरेडी दी हुई है, मतलब कैपिटल आर कांस्टेंट रहने वाला है। और स्फीयर के अंदर कौन है भाई, तो यहां पे स्फीयर के अंदर है सिलेंडर। ओके, तो इसकी हाइट कितनी होगी, तो इसकी हाइट को अगर हम h एज्यूम कर ले तो उसकी हाइट h इज इक्वल टू होने वाली है 2r अपन √3। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो, चलो फिर से। सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वो यहां पे फिर ये भी बताना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होने वाला है, मैक्सिमम। तो ये चीज यहां पे मैं लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम। तो यहां से फंक्शन किसको बनाने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन वहां पे 2 वेरिएबल आने वाले हैं, आर और एच। चलने वाला बिल्कुल भी नहीं, या तो आर को एच में कन्वर्ट कर दो या फिर एच को आर में। कैसे देखते हैं, चलो अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये मैंने लिख लिया है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r अपॉन √3। तो यहां पे हमें ये चीज भी बतानी है, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज rh इक्वल टू 2r अपॉन √3, ये भी हमें बताना है। और साथ फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमें फाइंड करना है। चलो बच्चों देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि जो स्फीयर हमारा है, स्फीयर हमारे पास है, उसकी रेडियस कैपिटल आर जो हमें ऑलरेडी दी हुई है। ओके, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं हियर, रेडियस ऑफ स्फीयर
रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर, और यहां ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं गिवन दैट इज कांस्टेंट है। अभी मैं एज्यूम करने जा रहा हूं, क्या एज्यूम करूंगा? हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज एच एंड आर रिस्पेक्टिवली। ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं सपोज हाइट and radius of cylinder are h and small r respectively। चलो ये दोनों बात तो हो गई। अभी हम ड्रॉ करने वाले फिगर कैसे, पहले मैं स्फीयर ड्रॉ करूंगा, उसके बाद ड्रॉ करूंगा सिलेंडर, लेकिन स्फीयर के अंदर। ये हो गया स्फीयर। अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं सिलेंडर। स्केल का यूज कीजिएगा बच्चों, खास मैं बोलता हूं स्केल का यूज अच्छी तरह से कीजिएगा तो फिगर अच्छी रहेगी। यहाँ पे तो बहुत इतनी अच्छी नहीं है फिगर, आप अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। तो ये होगा स्फीयर, ये है इसकी हाइट h, ये है इसकी रेडियस स्मॉल r। चलो ये हो गया स्फीयर का सेंटर। ये क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये हो गई रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल R। ये क्या है? स्मॉल r है रेडियस ऑफ सिलेंडर। और इसकी हाइट होने वाली है h। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट पे कितनी होगी? स्मॉल h। तो ये डिस्टेंस कितना पोर्शन होगा? h/2। ये कितना होगा? h/2। तो अभी मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई r स्क्वायर h। तो r को h में कन्वर्ट करो या फिर h को r में। देखते हैं यहां पे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो क्या आएगा? देखो यहां पे नाउ कैपिटल R स्क्वायर is equal to small r square plus h/2 whole square that is h square by 4। तो यहाँ स्मॉल r स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देते हैं तो h स्क्वायर by 4 समझ जाएगा। तो यहाँ पे होगा r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर by 4। तो चलो ये चीज तो हो गई हमारे पास। अब हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखते हैं चलो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो भाई जो r स्क्वायर है हमारे पास क्या है? कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। ये वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं। देखो v इज इक्वल टू, पहले मैं लिख लेता हूं पाई इंटू h और स्मॉल r स्क्वायर दैट इज कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। ओके, तो ये पूरा फंक्शन होगा h की टर्म का। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं f ऑफ h इक्वल टू v इक्वल टू h multiply with bracket then pi into bracket r square into h minus h into h square that is h cube by 4। तो ये भाई हो गया हमारा f ऑफ h। अभी हम बात करने वाले हैं f डैश h की और उसके बाद f डबल डैश h। तो यहां पे हो जाएगा f डैश h इक्वल टू v इज इक्वल टू पाई इंटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर इंटू h। तो डेरिवेटिव h का हो जाएगा 1, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा r स्क्वायर और यहाँ पे 3h स्क्वायर बाय 4। नाउ सेकंड टाइम डेरिवेटिव दैट इज f डबल डैश h इज इक्वल टू पाई, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, पाई। नाउ डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर दैट इज 0 बिकॉज़ r इज रेडियस ऑफ स्फीयर which is already constant। यहां पे मैंने लिख रखा गिवन।
और ब्रैकेट में है -3h²/4, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -6h/4, दैट इज -2 कट हो जाएगा तो मिलेगा हमें 3πh/2। तो देख लो h की कोई भी वैल्यू हो, ये हमेशा भाई नेगेटिव ही रहने वाला है। 3π/2 which is always positive. h height of cylinder which is also positive, then 3π/2 into h is also positive, but see coefficient is danger, that is -1, means f"h is always negative for any value of h. Now I take f'(h) is equal to 0. See here, now f'(h) equal to 0, तो भाई यहाँ पे पाई है वो तो 0 होने वाला नहीं है, मतलब ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, means r² - 3h²/4 is equal to 0. Take opposite, 3h²/4 equal to r²। भाई यहाँ पे हमें h को सब्जेक्ट बनाना है, किसको, h को, तो 4 चला जाएगा सामने तो न्यूमरेटर में जाएगा, 3 डिनोमिनेटर, then h² is equal to 4r²/3, taking square root both side, then h is equal to 2r/√3। अब ये वैल्यू मैं यहाँ f"(h) में रखने वाला हूं, ओके, f"(h) में रखने वाला हूं। देखो कैसे काम करते हैं। नाउ for h is equal to 2r/√3 f"(h), that is 2r/√3, f"(2r/√3, तो यहाँ पे h की वैल्यू में रखूंगा क्या, 2r/√3, that is -3π/2 into 2r/√3, which is always negative. That means f of h means volume of cylinder is always maximum at which point, at h is equal to 2r/√3, तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूं, therefore f of h, that is volume of cylinder is maximum at which point, at h is equal to 2r/√3। चलो भाई, मैक्सिमम वॉल्यूम हमने प्रूव कर दिया है और साथ में ये चीज भी प्रूव कर दी है। देखो h is equal to 2r/√3। अब हमें सिर्फ एक ही चीज बतानी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये फाइंड करना है। ओके, नाउ फॉर h is equal to 2r/√3, now we find maximum volume of cylinder, v is equal to क्या है हमारे पास, तो पाई इंटू ब्रैकेट r²-h²/4। तो यहां पे अभी मैं h की वैल्यू रखने वाला हूं, देख लेते हैं। तो पाई इंटू h मतलब है 2r/√3, ब्रैकेट में देख लो r² है और h² मतलब होगा 4r²/3, तो 1/4 तो है ही, h² मतलब हो जाएगा 4r²/3, जब 4 कैंसिल हो जाएगा तो v इज इक्वल टू 2πr/√3। और यहां पे देखो r² - r²/3, now take LCM, then 3r² - r², that is 2r², 2r²/3। तो देख लो ये मैक्सिमम वॉल्यूम हमें मिल गया, 2 × 4 πr³ इन डिनोमिनेटर
3√3। तो भाई ये सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत इजी सम है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो हमें पता होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आर को एच में या फिर एच को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाकी इतना कुछ है नहीं वैसे इस सब में। ओके, इसके बाद हम करने वाला है 18 नंबर ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो वो मैं वहां पे मैं लिखूंगा आईएमपी। ओके, मोस्ट आईएमपी अच्छी तरह से करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर सम नंबर 18 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो सब 2 बार लिख के मुझे भेजना है। कितनी बार बच्चों? 2 बार लिख के मुझे भेजना है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 18 नंबर ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 6। चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6, सम नंबर 18। पहले ही लिख लेता हूं मोस्ट आईएमपी। ओके, तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो भाई सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम रहना चाहिए। तो ये चीज पहले मैं लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। So that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone। तो भाई सिलेंडर कहां पे है? कौन है इसके अंदर है। सिलेंडर कहां पे है? कौन, और इसके अंदर है सिलेंडर। तो अभी देख लेते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट h। तो भाई जो कौन है उसकी हाइट कितनी है? स्मॉल h। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मतलब क्या हुआ? जो कौन है उसकी हाइट h हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं हाइट ऑफ कौन इज h, that given, that means h is constant। one more information is given and semi vertical angle। ओके, क्या इंफॉर्मेशन है अभी? सेमी वर्टिकल एंगल। एंगल ऑफ कौन इज अल्फा, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मतलब एच एंड अल्फा दोनों ही कांस्टेंट है। ओके, जो चीज हमें दी हुई है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चलो फिर से पढ़ते हैं। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कॉन, ओके, ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा इज 1/3 ऑफ द कॉन। मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, सपोज मैं सिलेंडर के हाइट h से एज्यूम करता हूं, तो वो कितनी होने वाली है? ये जो कॉन है उसके हाइट से डिवाइड बाय 3 मतलब 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कॉन। ओके, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये चीज भी हमें प्रूव करनी है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आएगा? 4 डिवाइड बाय 27 इंटू पाई h क्यूब इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। ये भी हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि ये जो सिलेंडर है उसका मैक्सिमम, उसका वॉल्यूम होगा 4/27 पाई h क्यूब इंटू 10 स्क्वायर अल्फा।
चलो पहले जो चीज हमारे पास है वो मैं लिख लेता हूं। चलो बच्चों ये देखते रहिएगा यहां पे, हियर हाइट ऑफ कॉन is h and semi vertical angle of cone is alpha। यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं E1। ये दोनों चीज हमें दी हुई है। ओके चलो भैया, तो भाई सिलेंडर है तो उसकी हाइट और रेडियस तो कुछ ना कुछ तो एज्यूम करनी पड़ेगी। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर हाइट बाई एच हम एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट यहां पे क्या है, एच क्या है, हाइट ऑफ कॉन। तो एच हम एज्यूम नहीं करेंगे, तो कुछ और एज्यूम कर लेते हैं एक्स, और रेडियस तो आर है ही, एंड रेडियस इज आर रिस्पेक्टिव। चलो जो एज्यूम करना था वो हो गया। अभी बात करने वाले हैं फिगर की। तो पहले कॉन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अंदर क्या है भाई, सिलेंडर। चलो ये हो गया कॉन, और इसके अंदर जो है वो है सिलेंडर। तो ये हो गया सिलेंडर कॉन के अंदर। ओके बहुत ही इजी है फिगर ड्रॉ करनी, तो बहुत इजी है। ये है हाइट ऑफ कॉन। चलो अभी नोटेशन यहां पे लिख लेते हैं। ये एंगल कौन सा है भाई, ये एंगल है अल्फा। ओके ये है रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज आर, और ये सिलेंडर है उसकी हाइट है एक्स। ये हाइट कितनी रहेगी, एक्स, और ये टोटल हाइट कौन की हाइट है एच। तो यहां पे ये भी मैं लिख लेता हूं, ये टोटल हाइट होगी एच। ओके ये टोटल हाइट होने वाली है एच। चलो तो ये कितना होगा, ये टोटल हाइट h है, ये हाइट है x। तो इतनी हाइट रहेगी h माइनस x, तो ये होने वाला है h माइनस x। ये एंगल अल्फा तो है ही, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज r। तो यहां पे एक और चीज देख लो, यहां पे प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो फंक्शन हम बनाने वाले हैं सिलेंडर का वॉल्यूम का यूज करके, वो है पाई आर स्क्वायर और इंटू एक्स। यहां पे हाइट है हमारे पास एक्स, तो पाई आर स्क्वायर एक्स। आर को एक्स में कन्वर्ट करो या फिर एक्स को आर में, देख लेते हैं। चलो तो यहां पे मैं लिखता हूं, ये ट्राइंगल का यूज कर लो। देखो यहां पे ये ट्राइंगल है, ये छोटा सा जो ट्राइंगल है इसका मैं यूज करने वाला हूं। तो यहां पे अल्फा है, उसकी ऑपोजिट साइड हमें मालूम है, एडजेसेंट साइड भी हमें मालूम है। तो फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan का यूज करने वाला है, tan अल्फा। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपन एडजेसेंट दैट इज h minus x। therefore r is equal to h minus x into tan अल्फा। ओके ये r हमें मिल गया है। तो अब मैं शुरुआत करूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एक्स से। ओके चलो now volume of cylinder, now volume of cylinder V is equal to
पाई आर स्क्वायर एक्स, v इक्वल टू पाई इंटू एक्स आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब है h माइनस एक्स इंटू टेन अल्फा, ये है आर की वैल्यू, h माइनस एक्स इंटू टेन अल्फा होल स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पे v इज इक्वल टू मतलब f ऑफ x इक्वल टू v इक्वल टू पाई इंटू एक्स, ये टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये ब्रैकेट देख लो h माइनस एक्स होल स्क्वायर, h माइनस एक्स होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस x स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। देख लो भी f ऑफ x इज इक्वल टू v इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, टेक आउटसाइड, देन पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, और ये जो x है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा h स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2hx स्क्वायर प्लस x क्यूब। अभी मैं क्या करने वाला हूं, तो पहले मैं f डैश x फाइंड करूंगा और उसके बाद फाइंड करने वाला हूं f डबल डैश x। चलो देख लेते हैं f डैश x। तो भाई यहाँ पे पाई और जो टेन स्क्वायर अल्फा है दोनों ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x है उसका डेरिवेटिव होने वाला है 1, तो यहाँ पे रह जाएगा h स्क्वायर माइनस 2 टू द 4hx प्लस x क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर। ओके, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो f डबल डैश x इक्वल टू पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 0 और माइनस 4hx, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 4h प्लस 3 टू द 6x पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट माइनस 4h प्लस 6x। तो अभी f डैश x को लेस देन 0 बनाना है, तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू तो चाहिए, कहां से, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 से देख लेते हैं। नाउ f डैश x इक्वल टू 0, तो भाई यहाँ पे पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा है जो कि कांस्टेंट है और वो कभी भी 0 होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर h स्क्वायर माइनस 4hx प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 दैट इज 3 का फैक्टर करके मुझे चाहिए माइनस 4, 3 1 जा 3, देख लेते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पे आएगा h स्क्वायर माइनस 3hx माइनस hx प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म में से h को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा h माइनस 3x एंड फ्रॉम दीज टू टर्म्स माइनस x इज कॉमन, देन इनटू ब्रैकेट h माइनस 3x इज इक्वल टू 0। First bracket here h minus 3x into second bracket that is h minus x equal to 0. Now take first bracket is equal to 0 और second bracket is equal to 0. तो यहाँ पे h minus 3x equal to 0 या फिर h minus x equal to 0। तो भाई यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा h is equal to 3x means x equal to h by 3, और यहाँ पे देख लो h is equal to x, h is equal to x that is height of cylinder is equal to height of cone, okay, height of both curve are same which is not possible। कॉन के अंदर के पोर्शन में सिलेंडर है, तो दोनों की हाइट तो भाई सेम होने वाले बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं नॉट पॉसिबल। ओके, तो मतलब हो गया x इज इक्वल टू h बाई 3, तो ये चीज भी हमें मिल चुकी है। ओके, चलो अभी ये वैल्यू मैं रखने वाला हूं f डबल डैश में,
और उसको हमें बताना है लेस देन 0। देखिए नाउ फॉर x इज इक्वल टू h बाई 3 f डबल डैश h बाई 3 इक्वल टू, चलो भाई f डबल डैश h हमारे पास है पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट -4h वैसा का वैसा ही प्लस 6 इंटू x दैट इज h बाई 3 इज इक्वल टू पाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा 3 2 जा ओके -4h प्लस 2h वी गेट -2h। तो देख लो ये भाई हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे डेंजर माइनस साइन है, तो x इज इक्वल टू h बाई 3 के लिए f डबल डैश हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज मैक्सिमम एट विच पॉइंट, एट x इज इक्वल टू h बाई 3। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं fx वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, volume of cylinder is maximum at which point, at x is equal to h by 3, x equal to h by 3 ओके। तो ये वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम तो हो गया, लेकिन अभी मैक्सिमम वॉल्यूम 4/27 इंटू पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा ये भी हमें प्रूव करना है। देख लीजिए नाउ फॉर x इक्वल टू h बाई 3 मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू, तो यहां पे मैं रख लेता हूं पाई इंटू एक्स, पाई इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट h माइनस एक्स इंटू टेन अल्फा होल स्क्वायर। तो भी यहां पे मैं x की वैल्यू रख देता हूं, x की वैल्यू क्या है h बाई, therefore v इज इक्वल टू पाई x h बाई 3 इंटू ब्रैकेट h माइनस h बाई 3 इंटू टेन अल्फा होल स्क्वायर, v इज इक्वल टू पाई h बाई 3। चलो यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम 3h माइनस h 2h बाई 3 इंटू टेन अल्फा, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 2h बाई 3 इंटू टेन अल्फा। नाउ अप्लाई द स्क्वायर, v इक्वल टू फर्स्ट टर्म पाई h बाई 3 और यहां पे स्क्वायर सभी जगह पे अप्लाई कर देता हूं, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू h स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा अपन 3 स्क्वायर दैट इज देयरफॉर वॉल्यूम। चलो देख लो अभी क्या आएगा 4 पाई और h इंटू h स्क्वायर दैट इज h क्यूब इन डिनोमिनेटर 9 3 जा 27 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। तो भाई ये सब हमारा खत्म हो गया। देखो मैक्सिमम वॉल्यूम जो चाहिए था वो हमें मिल गया 4/27 पाई h क्यूब इंटू टेन स्क्वायर। कुल मिलाकर सब तो बहुत ही ज्यादा इजी है। और देख लो यहाँ पे h इज इक्वल टू x क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिलेंडर की हाइट और कॉन की हाइट दोनों सेम होने वाली कभी भी नहीं है। ओके तो ये चीज भी याद रखिएगा। यहाँ पे टेन अल्फा अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल का कैसे यूज करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर सम बहुत ज्यादा इजी है। और आज के लेक्चर के जो 2 सम है उसमें से 18 नंबर बहुत अच्छा है, 70 भी अच्छा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी सिर्फ 2 सम बाकी है, एक एग्जांपल बाकी है और एक सम जो कि मिसेलेनियस एक्सरसाइज 6। ओके मिसेलेनियस एक्सरसाइज 6 में शायद 13 नंबर का सम बाकी है। सिर्फ 2 सम बाकी, हमारा सब सिलेबस खत्म।
मतलब लेक्चर नंबर 30 में शायद हम काम कंप्लीट कर लेने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं, अगले लेक्चर में मिलते हैं।